हेलो फ्रेंड्स। यदि आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हो और द हिंदू के लिए परेशान हो रहे हो तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखना। और आज का द हिंदू एडिटोरियल जो कि हिंदी में है उसका शीर्षक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक किशोर भारत। ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है। और दोस्तों, इस एडिटोरियल में जो राइटर हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से भारत के बारे में, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में दर्शाया है। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल में एक पश्चिम के दार्शनिक दे रखे हैं जिनका नाम है टोक्यो विले। ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं और इनका एक ये कोट है कि किसी राष्ट्र की परिपक्वता उस राष्ट्र के लोगों की सामाजिक प्रवाह के सामने जिम्मेदारी से कार्य करने की क्षमता है। तो जो राइटर हैं उनका कहना है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो वहाँ के लोगों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कैसे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, तो उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा उस राष्ट्र की जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। प्रसंग है हमारा संविधान का आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो आर्टिकल है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और राज्य के खिलाफ भी लागू होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 सभी को अधिकार देता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने की आपको अनुमति दी जाएगी, संघ या एक ग्रुप बना सकते हैं, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, वहाँ पे अपना रोजगार चला सकते हैं और कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में दोस्तों ये 1949 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पूरा हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे 1949 जब बना था तब वो वाली डेट लिख दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में खंड 1 का उपखंड ए कहता है कि किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करता या राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है या फिर जो सरकार की अवहेलना करता है, मतलब जो मौजूदा कानून है या समाज का ढांचा है, अगर उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है तो उस पर एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती है या फिर राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने से रोकती है या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करती है, तब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाई जा सकती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो एक पश्चिमी अवधारणा है जो कि वोल्टेयर, ये आप लिख सकते हैं कि वोल्टेयर और रूसो द्वारा प्रतिपादित है ये। और वोल्टेयर द्वारा इसके बारे में एक कोट दिया गया है कि आप जो कहते हैं मैं उसे पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ और इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक रक्षा करूँगा। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में वोल्टेयर जो पश्चिमी फिलोसोफर हैं उन्होंने कोट दिया है। आप चाहें तो मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। तो पश्चिमी दर्शन पर बर्ट्रेड रसेल की उत्कृष्ट कृति, ये भी एक पश्चिमी लेखक हैं। उन्होंने कहा है न केवल स्वतंत्र रूप से सोचने का बल्कि राज्य की आलोचना करने का भी अधिकार है हमें, और लोकतंत्र की पश्चिमी धारणाओं के लिए बहुत ही मौलिक है। तो जो पश्चिमी देश के जो फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं या लेखक हैं, वो राज्य की आलोचना को भी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानते हैं। लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा अगर हम राज्य या सरकार की आलोचना करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है और यहाँ पे थोड़ी रोक लगाई गई हैं, लेकिन रोक एक तरीके से सही भी हैं ताकि जो देश की अखंडता है वो बनी रहे। तो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनका कथन भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता के रूप में यह मौजूद है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए मौजूद है जो सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके माध्यम से समाज की व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा अम्बेडकर जी का कहना है।
इसलिए इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो आज़ादी के पहले 50 साल इसी आज़ादी की रूपरेखा तैयार करने में गुजरे। 1990 से 2000 के बीच का जो दशक था उसमें धीरे धीरे भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति की और हमारी जो शैशवावस्था थी, यानी भारत की जो प्रगति शैशव अवस्था में थी, वो फिर अब किशोरावस्था में पहुंच रही है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता है, उससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि अलोकप्रिय मतों का दमन भीड़ की ताकत से किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं और वो फिर उसका दमन करते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार बसें भी जला दी जाती हैं। तो जो भीड़ की ताकत से ये दमन किया जाता है, जो नुकसान पहुंचाया जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मानहानि के लिए कार्रवाई करना, सोशल मीडिया ब्लैकआउट, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है। बहुत जगह ये आवाज़ उठाना सही होता है, लेकिन कई जगह ये खतरनाक भी हो जाता है। फिल्मों और किताबों पर प्रतिबंध और बहिष्कार लगाया जाता है। लोग अपमान का अनुभव करते हैं और विरोध और मुकदमे फिर शुरू करते हैं। तो एक तरीके से जहाँ ये ज़रूरी हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अन्यथा ना किया जाए, ऐसा राइटर ने कहा है। तो इसका क्या निहितार्थ होता है कि जो मुक्त भाषण ये अलोकप्रिय हो जाते हैं, वो कई बार व्यवस्था को अस्थिर कर देते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा भीड़ एकदम इकट्ठी हो जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। तो इसलिए लोग असहज महसूस करते हैं और जब कोई खड़ा होकर बोलता है तो फिर उस पर विरोध करने लगते हैं। इसलिए लोग अलोकप्रिय भाषण को दबाकर यथास्थिति बनाए रखते हैं। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू एडिटोरियल डेली मिलते रहें। तो बोलने की स्वतंत्रता ना केवल लंबवत अर्थात जो हमारे संविधान द्वारा दी गई है वो खतरे में है, बल्कि क्षैतिज रूप से भी है। क्षैतिज रूप का अर्थ होता है यहाँ यानी कि अन्य लोगों से, अन्य नागरिकों से, क्योंकि जब कोई कुछ बोलता है और कई बार लोगों को वो पसंद नहीं आता है तो फिर वो दिक्कतें खड़ी करते हैं, काफ़ी उसे मारने दौड़ते हैं या फिर हमले कर देते हैं। तो राज्य की तरफ से तो रेस्ट्रिक्शंस हैं ही, लेकिन अब लोगों की तरफ से, जो नागरिकों की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। तो जनता की राय, यह प्रवृत्ति यदि गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो एक राष्ट्र के निवासियों को अपनी स्वतंत्रता को एक दबंग जनमत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और दोस्तों, यदि वो बात सही निकलती है, यदि हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट सही चीज़ के लिए कर रहे हैं तो फिर हम आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार रहते हैं। तो एक कौशल किशोर का मामला आया था जो कि 2023 में अभी हाल ही में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि भारतीयों के मौलिक अधिकार जो हैं वो ना केवल लंबवत यानी कि राज्य द्वारा या जो सरकार है उसके द्वारा, बल्कि क्षैतिज रूप से भी प्रयोग करने योग्य हैं। तो न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मौलिक अधिकारों को राज्य और उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। तो न्यायालय ने कहा है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको हम किसी राज्य या मतलब इंडिया की मतलब सरकार और अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यदि प्रत्येक नागरिक अपनी मौलिक स्वतंत्रता को न केवल राज्य के विरुद्ध बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध पूरी सीमा तक लागू करता है तो हम अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने की शक्ति वापस ले लेंगे। तो नागरिकों को अपनी जो मौलिक स्वतंत्रता है उसको सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, बिना वजह लड़ाई झगड़ा करने के लिए उससे यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो राज्य के विरुद्ध हो या किसी व्यक्ति के विरुद्ध। तो हमारी ये मौलिक अधिकार है, परंतु उसका तर्क संगत हमें उपयोग करना होगा। तो अभ्यास के लिए प्रश्न जान लेते हैं। भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतंत्र हैं। उन मूल सिद्धांतों की जांच करें जिन पर दो राजनीतिक प्रणालियां आधारित हैं। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जान लेते हैं प्रीवियस एडिटोरियल का सॉल्यूशन, जो कि है करेक्ट आंसर ए। तो एफटीए से रिलेटेड था, इसका एडिटोरियल आ चुका है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
तो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने का समझौता है और इसमें सरकारी टैरिफ को घटाया जाता है, ना कि बढ़ाया जाता है। तो आज का एडिटोरियल बेस्ड MCQ, JETP जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित समझौता है कि फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेंट करना है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जैविक एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जैविक एनर्जी ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप या फिर जस्ट एनर्जी ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप। तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसका पासवर्ड फ्रीडम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।